Most welcome all of you. You are watching my channel Flow Academy and I am Jil Batham. Before it we have completed first video volume 1 of articles, how to use articles. In this video, in second video of articles, we have to learn how to use articles according to some rules. हम इसमें कुछ रूल्स को लेंगे है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आर्टिकल को कहाँ पर यूज़ करना है। ये यूँ मान लीजिए कि पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, कि आर्टिकल को कहाँ पर सेट किया जाता है और कहाँ पर हम गलती कर देते हैं, तो वो चीज़ में हम देखेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले टाइटल है हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की जगह कहाँ पर है उसके बारे में हमें सीखना है। तो हमारे रोल नंबर जो 1 है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हमारा जो रोल नंबर जो 1 वो ये कहता है कि आर्टिकल को हम जस्ट बिफोर नाउन यूज़ करते हैं। नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ए, एन, द कोई भी आर्टिकल होता है, बट जस्ट बिफोर नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। और उनके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स सेट किए हैं। जैसे आपका एग्जांपल जो है नंबर 1 है, आई हैव अ बुक। तो यहाँ पे जो देखिए जो आर्टिकल है वो आपका यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया कि जो ए है वो क्या आपका आर्टिकल है और बुक क्या है आपका नाउन है। तो जस्ट बिफोर नाउन हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बुक जो है, बुक से पहले हमने आ का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है ए बिफोर नाउन। और सेकंड एग्जांपल जो आपके लिए सेट किया है वो ये, जैसे कि द काउ हैज़ अ टेल। टेल से मतलब पूंछ, कि गाय की एक पूंछ है। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर हमने आपके जो नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल आपका आया हुआ है। ऐसे ही देखिए, आपका रूल नंबर आपका सेकंड आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, रूल नंबर सेकंड। तो सेकंड में आपका जो आर्टिकल फिर से देखेंगे, ए, एन, द, जस्ट बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहने का मतलब यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव दिया हुआ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको एडजेक्टिव से पहले ही ए, एन, द का यूज़ करना है। किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, देखिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपका एन तो आर्टिकल है और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। और गर्ल क्या है? नाउन, संज्ञा। हिंदी में कहें तो हम संज्ञा है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, इसमें नाउन भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया। ऐसी कंडीशन में जस्ट बिफोर एडजेक्टिव हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होना है, किसके कारण? इंटेलिजेंट के कारण, इंटेलिजेंट गर्ल के कारण यहाँ पे आपका एन आर्टिकल यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, एडजेक्टिव के कारण, इंटेलिजेंट के कारण यहाँ पे एन का यूज़ किया, ना कि यहाँ पे गर्ल का यहाँ पे रोल खत्म हो गया आर्टिकल के लिए। ऐसे एग्जाम्पल आपका सेकंड है, मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। मोनिका के पास एक लंबी स्टिक है ना। तो इसमें भी हमने क्या दिया, ए आपका आर्टिकल है और उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जस्ट आपका नाउन है। तो यहाँ पर भी हमने क्या, किसके बारे में? स्टिक के बारे में बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस लॉन्ग को देख कर ही हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है ए का। तो यहाँ पर ए आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वॉवल नहीं है और यहाँ पर इंटेलिजेंट आपका वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन का यूज़ किया है यहाँ पर। कंसोनेंटल लॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ कर रहे हैं हम। तो रूल हमारा ये है कि जस्ट अगर नाउन और एडजेक्टिव साथ में दे रखे हैं, एडजेक्टिव पहले और नाउन बाद में है, तो हम एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल को सेट करेंगे, ना कि हम नाउन से पहले। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग नहीं करना है जब आपका एडजेक्टिव मौजूद हो। और रूल नंबर देखिए थर्ड है, एक और इसका एग्जाम्पल है आपका थर्ड, जैसे कि तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर। क्या? तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पे द जो है आर्टिकल है आपका, तो अब यहाँ पे बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे प्लेयर से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बेस्ट जो है क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव में हम दा के बगैर सुपरलेटिव डिग्री आपकी बनती नहीं है
है ना। तो यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट, इसके कारण हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। तो ये आपका एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है। तो नाउन और उससे पहले एडजेक्टिव, जस्ट उससे पहले आर्टिकल का यूज़ किया है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ऐसे नेक्स्ट आपका रूल नंबर जो देखिए थर्ड है, रूल नंबर थर्ड में ए एंड द, ये आपका आर्टिकल, जस्ट इसके बाद यदि पैटर्न के अकॉर्डिंग एडवर्ब आती है, एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। कहने का मतलब इसमें नाउन था ओनली, इसमें एडजेक्टिव ऐड हो गया, अब इसमें क्या है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ए एंड द का यूज़ कहाँ करेंगे, जस्ट बिफोर एडवर्ब, एडवर्ब से पहले। हमें नाउन, ऐसी कंडीशंस में हमने नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज़ करना ही नहीं होता है। जब एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे, और अब यहाँ पे एडवर्ब भी इसके अंदर आ गई तो हम एडवर्ब से पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका आर्टिकल ए है इसके अंदर, तो आपका वेरी जो है वो एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और गर्ल जो है आपका नाउन है। तो यहाँ पे हम एडवर्ब से पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप ऐसी गलती ना करें कि जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंटेलिजेंट, हमने इंटेलिजेंट में यहाँ पे इंटेलिजेंट होने का एन आर्टिकल का यूज़ किया था। तो आप ये दिमाग में ना रखिए कि यहाँ पर इंटेलिजेंट आया तो हम यहाँ पे एन का यूज़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने एडवर्ब को देख कर यहाँ पे आर्टिकल लगाया है, ना कि इंटेलिजेंट और ना कि यहाँ पे गर्ल को देख लगाया। किसको देख लगाया, यहाँ पे एडवर्ब को देखकर यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पर फिर से आपका जो एडजेक्टिव है उसका रूल खत्म है। किसका यूज़ किया यहाँ पे, एडवर्ब को देखकर यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया। तो ए, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया शी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो एन लगाते ही आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक और इसी का एग्जाम्पल, और कैसे आप रॉन्ग कर सकते हैं। तो शी इज़ वेरी, आपने जस्ट अगर एडवर्ब के बाद लगाया तो भी आप रॉन्ग होंगे। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, अगर आपने ऐसे कर दिया नाउन से पहले, अगर आपने इस रूल को फॉलो कर दिया तो भी आप रॉन्ग होंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पैटर्न का ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है आपका सेकंड फॉर्म सेंटेंस आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब इसमें देखिए क्या है, वेरी एडवर्ब है, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, और प्लेयर क्या है आपका नाउन है। तो हमने फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया है अपने, यहाँ पर बेस्ट, द वेरी बेस्ट। यहाँ पे वेरी से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में वेरी यहाँ पे बताने के लिए आपको थोड़ा मैं भूल गया यहाँ पर, जैसे कि एक्चुअल में क्या है कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे वेरी से मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत का मतलब नहीं है, यहाँ पे वेरी से मतलब यहाँ पे बहुत का मतलब यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वेरी का मतलब हिंदी में वही बोलते हैं, क्या, वही। तो क्या हो गया यहाँ पे कि शी इज़ अ वेरी गर्ल, अगर हम ऐसा बोल देते हैं शी इज़ अ वेरी गर्ल, इसका मतलब ये हुआ कि वही तो लड़की है, ये वही लड़की है। तो यहाँ पे क्या, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये वही तो इंटेलिजेंट लड़की है। यहाँ पे वेरी से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे ये वही तो बेस्ट प्लेयर है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होगा। उसके बाद अगर आपने ऐसे कर दिया ही इज़ वेरी द बेस्ट प्लेयर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इस वीडियो में आप इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में अपने और आगे का